वेलकम टू एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। इस वीडियो में हम अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो देखने से बहुत बड़े लगते हैं। अगर आप उनको डिटेल मेथड से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो इन क्वेश्चंस को एफिशिएंट मैनर में कम से कम समय में किस प्रकार से किया जाता है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जिसमें मेंस के प्री के क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप अगली जो भी वीडियो हम अपलोड करें चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर इसी प्रकार से प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 1, और जो वैल्यू दी हुई है पूछी हुई है। आप देखोगे एक बड़ी सी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल ए बी और सी तीन वेरिएबल है। आप अगर एक बात देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो इसमें आपके पास दो वेरिएबल है x और y। तो इसमें आप इसकी अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको एक इक्वेशन और चाहिए होगी, यानी कि अगर दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगी, तभी आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। अगर नहीं दिया तो अगर मैं मान लो यहाँ पे x की जगह रखता हूँ 1, तो यहाँ रख कितना रखोगे 5 4, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 5। अगर 2 रखोगे यहाँ पे रखोगे कितना 3, तो कितना हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब ये है, अगर इक्वेशन 1 है वेरिएबल 2 है तो आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रख लो जो इसको सेटिस्फाई करती है, तो अनगिनत वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप गौर से देखोगे, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका इस प्रकार है कि वेरिएबल है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी सी, यानी कि ए बी और सी तीन वेरिएबल। इक्वेशन आपके पास कितनी है, पहली वाली इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, फिर आपके पास एक इक्वेशन दे के रिजल्ट पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक वेरिएबल को फिक्स कर सकते हो, आप अपने हिसाब से मान सकते हो। मान लो मैं सी को ले लेता हूँ 0। ठीक है, सी को ले लेता हूँ 0, तो 0 से आप देखोगे बी के साथ सी का इसका रोल खत्म हो गया, इसका रोल खत्म हो गया, और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ये रोल खत्म। आप देखोगे यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल होकर कितना बचेगा आपका, यहाँ से यहाँ कैंसिल होकर कितना बचेगा 1। बी स्क्वायर कैंसिल होकर कितना बचेगा 1, और माइनस ए बी प्लस ए बी कितना बचेगा माइनस का 1। कैंसिल कितना आया 1, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, तो ये इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई हो गई, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उस पर फोकस करना है आपको। क्वेश्चन में हमें पता है कि सी की वैल्यू कितनी 0, तो जिसके साथ भी सी है वो 0 हो जाएगा। ये 0, ये 0 और ये 0। बचा क्या आपका ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास बची हुई है। अब आप देखोगे कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कितना हुआ 1, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कितना हुआ 1, 1 प्लस 1 कितना 2। अब आपको ये देखना है कि जो वैल्यू है ए बी वो कहाँ से आएगी। अगर आपको पता है कि ऊपर वैल्यू आपकी 0 है तो कुछ भी वैल्यू आती रहे वो 0 बन जाएगी, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म जो होगी आपकी क्या होगी 0। तो इस केस में आपका आंसर कितना आएगा 2। तो ऐसे क्वेश्चंस को बजाय पूरे डिटेल मेथड से सॉल्व करने के हमें इस प्रकार से देखना है कि कितने वेरिएबल दे रखे हैं, जितनी इक्वेशन है अगर उतने वेरिएबल है तब तो उसको सॉल्व करो। अगर इक्वेशंस आपकी कम है वेरिएबल ज़्यादा है तो अपनी तरफ से आप वैल्यू मान के सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सी के लिए 0 पुट किया, क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, तो आपका आंसर कितना आया 2। तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन में आप देखोगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू 11 है, फिर एक वैल्यू पूछी हुई है। इस बार आप देखोगे कि वेरिएबल आपके पास 3 है, ए बी और सी, और इक्वेशन आपके पास कितनी है 2 है। तो हम क्या काम करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को हम अपनी तरफ से वैल्यू मान लेते हैं। मान लो सी की वैल्यू में ले लेता हूँ 0, सी रख लेते हैं हम 0, तो यहाँ सी का रोल खत्म। ठीक है, यहाँ सी का रोल खत्म, यहाँ सी का रोल खत्म। तो आपके पास जो क्वेश्चन बन गया इस प्रकार से हो गया कि अगर a प्लस बी 6 है और ए बी की वैल्यू 11 है, तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें भी सी का रोल खत्म करना पड़ेगा आपको। तो जिसके साथ भी सी का मल्टीप्लाई है वो 0 हो जाएगा, यानी ये खत्म, फिर ये भी खत्म, और उसके बाद जो 3abc ये भी खत्म। फाइनल क्या बचा ए बी और a प्लस बी। आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है कितनी 6, ए बी की वैल्यू पता है कितनी 11, तो 11 इंटू 6 कितना 66। तो कितना टाइम लगने वाला है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, इस कंसेप्ट पर आपने पकड़ बनाई हुई है, तो मुश्किल से आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसका आंसर होगा 66, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि ए बी और सी तीन वेरिएबल है आपके पास, लेकिन इक्वेशन एक है।
तो आप किन्हीं भी दो वेरिएबल की वैल्यूज मान सकते हो। लेकिन वेरिएबल इस प्रकार से मानने हैं, वैल्यू इस प्रकार से माननी है कि आप 0/0 की फॉर्म ना बन पाए और इन्फिनिटी वाली फॉर्म ना बन पाए। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो सी को कर देता हूँ 0, सी को कर दिया मैंने 0, तो इसका रोल खत्म, सी बराबर 0, तो इसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म, और ये पूरे के पूरे इसका रोल खत्म, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी a/b प्लस b/a इक्वल्स टू 1। फर्दर सॉल्व किया तो a² प्लस नीचे जो एलसीएम आएगा ab, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आएगा a², यहाँ आएगा b² इक्वल्स टू 1, और a² प्लस b² माइनस ab इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक ये इक्वेशन निकल के आ गई, कब? जब मैंने c को कर दिया 0। अब जो अगर इस यहाँ c 0 है तो जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें भी आप c 0 कर दीजिए, तो इसका रोल खत्म, c में इसका रोल खत्म, और ये पूरे के पूरे इसका रोल खत्म। आपके पास वैल्यू क्या बची? a² प्लस b² a। इसका भी आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? ab, ऊपर बनेगा a³ प्लस b³। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा कि a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b, a² माइनस ab प्लस b² डिवाइडेड बाई ab। इस पूरे की वैल्यू जो ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b² कितनी है? 0। तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई कर तो 0 आएगा, और फाइनल आंसर भी आपका क्या आएगा? 0। यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन में भी आप देखोगे a, b और c तीन वेरिएबल है और इक्वेशन कितनी है आपके पास? सिर्फ एक। तो इसमें भी आप अपने हिसाब से वैल्यू मान सकते हो। अगर आप 0 ले लेते हो, मान लो अगर आप c को 0 कर देते हो, ठीक है, c को जैसे ही 0 करा आपने, ये 0 हो गया, ठीक है, c को 0 करा है तो ये पूरा का पूरी ये वैल्यू 0 हो गई। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ a b, तो आप यहाँ पे देखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो a b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, जो कि मेरा क्या बना देगा? इन्फिनिटी। तो आप c को 0 नहीं मान सकते। तो मैं क्या काम करता हूँ कि a की वैल्यू क्या मान लेता हूँ? 1, और b की वैल्यू भी क्या मान लेता हूँ? 1। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस c इक्वल्स टू 0, और c की वैल्यू 2c इक्वल्स टू -1, और c इक्वल्स टू कितना? -1/2। अब आपके पास c की वैल्यू भी पता है, a और b की वैल्यू भी पता है। जो क्वेश्चन दिया है जस्ट उसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, 1/a की जगह 1 माइनस b की जगह आप क्या रखोगे? 1, और c की जगह क्या रखोगे? -1/2, प्लस 1/b² यानी कि 1, माइनस a की जगह 1 और c की जगह फिर -1/2, प्लस 1/c² यानी कि -1/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4, माइनस a और b को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया आपका? 1। तो आप देखोगे यहाँ से आएगा आपका 1/- प्लस 1/2, तो ऊपर कितना बन जाएगा आपका? 2/3। यहाँ भी क्या बन जाएगा आपका? 2/3, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका? माइनस का 4/3। फर्दर सॉल्व करेंगे आप, 3 एलसीएम लोगे, 4 - 4 कितना आंसर आ जाएगा? 0। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो इस हिसाब से आप वैल्यू मानकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बजाय पूरा डिटेल मेथड सॉल्व करने की। CGL 2014 में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि a, b और c 3 वेरिएबल है, इक्वेशन आपके पास 1 है, ठीक है। तो आप जो बाकी 2 वेरिएबल उसकी वैल्यू मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कहीं भी आप 0/0 क्वेश्चन को इस प्रकार से ना तोड़ें कि 0/0 बन जाए या इन्फिनिटी बन जाए, क्योंकि हमारा फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्पज सॉल्व नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं b को ले लेता हूँ 1 और c को ले लेता हूँ 1, तो ये पहली वाली जो वैल्यू है ये बन जाएगी आपकी क्या? 0, ठीक है। प्लस दूसरी वाली वैल्यू क्या बनेगी? a प्लस 1, क्योंकि b भी यहाँ पे क्या होगा? 1, और c भी यहाँ पे क्या होगा? 1। अगली बनेगी a माइनस 1 इक्वल्स टू कितना? 1। तो यहाँ पे आपने देखा ये कैंसिल, तो 2a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। इससे होगा कि आपके पास तीनों वैल्यू निकल आएंगी, b की वैल्यू भी पता है आपको, c की वैल्यू भी पता है, और a की वैल्यू कितनी निकल के आई है? हाफ। अब क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिए, पहले ऑप्शन पे गया 1/1, ठीक है, 1/1 इक्वल्स टू ये कितना हो गया? हाफ, 1/2 माइनस 1। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप दोबारा से अगले वाले ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि अगर मैं c की जगह रखता हूँ 1 तो यहाँ पे कितना हो गया? 1। b की जगह रखता हूँ हाफ, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 2 + 1, ये वैलिड नहीं होगा, ये भी वैलिड नहीं होगा, और ये भी वैलिड नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कि x इक्वल्स टू क्यूब रूट m + 1 + क्यूब रूट m - 1 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट m + 1 माइनस क्यूब रूट m - 1। फिर एक वैल्यू पूछी हुई है। आप देखोगे कि इसमें एक m है और एक x है, तो इसमें आपके पास 2 वेरिएबल हो गए, तो क्यों ना हम m की कोई ना कोई वैल्यू मान लेते हैं जिससे एक x की वैल्यू निकल आएगी।
लेकिन ध्यान रहे कि आपको जीरो नहीं बनने देना। जीरो किस प्रकार से बन सकता है, अगर मैं मान लो यहाँ पे रखता हूँ जीरो, ठीक है, तो क्यूब रूट माइनस के साथ अंडर रूट का बनेगा, तो जो कि आपका क्या हो जाएगा कि इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, m को ले लेते हैं 1। तो जैसे ही मैंने m को 1 लिया तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये क्यूब रूट, m की जगह यहाँ 1 रखा तो 2 माइनस यहाँ 0 डिवाइडेड बाय नीचे वैल्यू आएगी क्यूब रूट 2 और यहाँ भी क्या आएगा आपका 0। तो आप देखोगे x की वैल्यू कैंसिल होकर कितनी आ गई है, x की वैल्यू आपकी आ गई है 1। बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स क्यूब, यानी कि इसका क्यूब करोगे 1 का क्यूब करोगे तो कितना आ गया 1 माइनस 3 m की जगह आपने कितना लिया है, m की जगह आपने लिया है 1, तो 3 इंटू 1 इंटू एक्स की जगह भी 1 प्लस 3 इंटू 1 और माइनस m की जगह भी 1। तो आप देखोगे कि ये माइनस का 3 ये प्लस का 3 ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 ये कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 0। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2r, यानी कि इसमें अगर वेरिएबल देखे जाएं तो 1 2 3 और 4 हैं और इक्वेशन आपके पास सिर्फ एक है। तो मैं क्या करता हूं, जिसके साथ मेन इक्वेशन दे रखी है, जैसे r के साथ मेन कंपैरिजन दे रखा है, उसी को 0 मान लेता हूं। मान लो इसको r को मान लिया मैंने 0, तो आपके पास जो रिजल्ट हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में यहाँ r की वैल्यू खत्म, यहाँ r की वैल्यू खत्म, यहाँ r की वैल्यू खत्म और यहाँ r की वैल्यू खत्म। तो ऊपर बचेगा माइनस ए स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस माइनस का सी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोनों वैल्यूज आप देखोगे सेम है, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 और यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो x, a और b ये आपके पास 3 वेरिएबल और इक्वेशन है आपके पास कितनी 2 1। तो आप क्या कर सकते हो, किन्हीं 2 वेरिएबल को आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। और कोशिश करो कि आप शुरुआत करो 0 से, अगर 0/0 बन रही है या इन्फिनिटी बन रही है फिर 1 पुट करो, तो आप इन वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें मैंने देखा कि अगर मैं b की वैल्यू रख लेता हूँ 0 तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, यहाँ भी क्या होएगा 0। अगर मान लो मैं a की वैल्यू रख लेता हूँ 1 तो ये भी 1 और ये भी 1, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी क्यूब रूट, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का अंडर रूट से बाहर लोगे तो कितना आएगा 1 और यहाँ 1 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस क्यूब रूट, यहाँ पे आप देखोगे 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, उसको बाहर लोगे 1 और यहाँ पे भी 1, कितना आ जाएगा आपका 0। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई है क्यूब रूट ऑफ 2। और अगर मुझे क्यूब की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया x क्यूब प्लस 3bx, तो इस क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 2। जस्ट आप वैल्यू पुट करो अब यहाँ से कि x क्यूब प्लस 3bx, इसकी वैल्यू कितनी 2, b की वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और आपका आंसर कितना आएगा 2। तो इस क्वेश्चन में आप बजाय क्यूब का फॉर्मूला लगाने के वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस केस में आपका आंसर होगा कितना 2। हम ऑप्शन पे गए तो 0 भी नहीं है, a की वैल्यू हम कितना मान के चल रहे हैं, a की वैल्यू हम 1 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ 1 पुट करोगे ये भी मैच नहीं करता, ये भी मैच नहीं करता। कौन सा ऑप्शन मैच करता है आपका सी ऑप्शन, क्योंकि 2 और a की जगह रखोगे 1 तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, जो कि आपके आंसर से मैच कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2014 एसएससी में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन को आप देखोगे कि 3 इक्वेशन दे रखी हैं, 2 इक्वेशन दे रखी है, तीसरी आपसे पूछ रखी है, फिर आपको दे रखा है कि पी क्यू आर और ए बी सी आपके नॉन जीरो हैं। तो आप देखोगे पी क्यू आर ए बी सी कितने वेरिएबल हो गए आपके पास 6, इक्वेशन आपके पास कितनी है 2। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने हिसाब से वैल्यू मान सकते हो, बस ये 0 ना लो, आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 5, पर हमारा मकसद होना चाहिए क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में a बराबर b बराबर c ले लेते हैं 1, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास जो पहली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 1, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लिया पी क्यू आर, ऊपर क्या बचेगा क्यू आर, इधर बचेगा पी आर और इधर क्या बचेगा आपका पी क्यू बराबर 0। ये यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया 0 बना। तो आपके पास एक ये पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई, ये हो गई क्यू आर प्लस पी आर प्लस
पी क्यू, ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आप देखोगे कि पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दे रखा है और ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू 1। तो आपको जो एंड रिजल्ट निकालना है वो बेसिकली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का निकालना है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू प्लस आर पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे कितनी निकाली है हमने, 0। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में p प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पर कितना है आपके पास 1, 1 का स्क्वायर कितना 1। तो ये और जो चीज़ आपसे पूछी गई है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप यहाँ से मैच करोगे तो 1। तो ये आपका आंसर होगा। तो ना तो आपको कोई बड़ी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई ऐसी वैल्यू सोचने की ज़रूरत पड़ी जो हम वैल्यू पुट कर और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दें। हमने जस्ट वो वैल्यू उठाई है कि 0 तो हम उठा ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। तो हमने क्या किया, उससे अगली जो वैल्यू है 1 वो उठा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आपका आंसर कितना निकल के आया, 1। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, मतलब कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि जैसे ए स्क्वायर बी प्लस सी और बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये इस प्रकार की इक्वेशन आपको गिवन होगी। फिर ये डाटा कभी आपको देता है कभी आपको नहीं देता। इस केस में आपको दे रखा है कि ए बी और सी के लिए 0 नहीं हो सकती। तो अगर आपको जो गिवन इक्वेशन है पहली दूसरी और तीसरी, जैसे ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये तभी वैलिड है या तो आप ए बी सी के लिए रखो 0, यहाँ पे इसने मना कर दिया, या फिर ए बराबर बी बराबर सी रखो आप 2। ठीक है, देखोगे आप 2 का स्क्वायर 4 और 2 प्लस 2 4, तो तीन ही इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर लेंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है 1/1 प्लस 2, क्योंकि ए की वैल्यू 2, 1/1 प्लस 2, बी की वैल्यू की भी 2, 1/1 प्लस 2, सी की वैल्यू भी 2। तो 1/3 प्लस 1/3 1 प्लस 1/3, टोटल करोगे कितना आएगा 1। ये आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एसएससी मेंस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन को आपने गौर से देखा तो आपने देखा कि एक्स ए बी और सी 4 वेरिएबल है, इक्वेशन है आपकी 1। तो आप क्या कर सकते हो, जो बाकी के 3 वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए सी को मान लेता हूँ, मान लो 0। तो यहाँ पे सी का रोल खत्म हो गया, यहाँ पे सी का रोल खत्म हो गया और यहाँ पे सी का रोल खत्म हो गया। उसके बाद मैं बी और ए को 0 नहीं मान सकता क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगी। तो आप क्या करते हैं, ए को भी 1 मान लो और बी को भी 1 मान लो। तो आपका क्वेश्चन बन गया बेसिकली x - 1/1 प्लस x - 1। -1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, डिवाइडेड बाय 1, और ये प्लस x डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना 2। यहाँ पे इसका c का रोल खत्म, 1 + 1 कितना 2, और 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 8। ये इक्वेशन आपकी बन गई है। अब नॉर्मल वही चीज़ है कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि आपने इसका एलसीएम लिया, कितना आ गया 2। तो 2x - 2 प्लस 2x - 2 प्लस का x, और ये 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा जब बाद में, तो कितना बनेगा 16। तो आप देखोगे 2 + 2 + 1 कितना 5x, -2 - 2 -4, यहाँ जाके कितना बना 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4। यानी कि अगर ऑप्शन में ए बी और सी की वैल्यू जो हमने मानी हुई है 1 1 और 0, ये पुट करके जो आपका आंसर 4 दे देगा वो आपका आंसर होगा। पहले ऑप्शन पे गए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये 0, तो ये मैच नहीं कर रहा। दूसरे पे गए 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, ये 0, ये कितना ए, इसको मल्टीप्लाई करोगे -1, ये 0 और ये 0, तो ये भी मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमें 4 चाहिए। इसी प्रकार से तीसरा देखोगे 1 × 1 1 होता है और बाकी ये 0, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है, ए की जगह रखा मैंने 1, बी की जगह रखा मैंने 1 और सी की जगह रखा मैंने 0, तो 1 + 1 कितना 2, उसका स्क्वायर करोगे कितना, ये इससे मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। तो इन क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखी है a/1 - a प्लस b/1 - b प्लस c/1 - c = 0, फिर एक वैल्यू पूछी हुई है। आप क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे ए बी और सी 3 वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन आपके पास 1 है। तो आप क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को मान लेते हैं अपनी तरफ से वैल्यू। ठीक, तो आप मान लो ए की वैल्यू ले लेते हो 0,
ठीक है, आपके पास इक्वेशन एक वेरिएबल 3, तो आप b को भी 0 ले लो। c को 0 नहीं ले सकते क्योंकि c को जैसे ही 0 लेंगे तो आपकी पूरी इक्वेशन ही 0 बन जाएगी, जो कि पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो जैसे ही आपने a के लिए रखी 0, तो पहली इक्वेशन 0 प्लस दूसरी इक्वेशन 0 प्लस c अपॉन 1 माइनस c इक्वल्स टू 1, तो c 1 माइनस c, तो 2c इक्वल्स टू 1। c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी हाफ। तो यहाँ से आपके पास 3 वैल्यू हैं, a0, b0 और c इक्वल्स टू हाफ। अब जो पूछा गया है क्वेश्चन में वहाँ वैल्यू पुट करनी है, 1 अपॉन 1 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस हाफ। तो यहाँ से कितना 1, यहाँ से कितना 1। आप यहाँ देखोगे एक में से हाफ गया हाफ, और जब रिवर्स करोगे तो कितना 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो कुछ करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, बस आपको किस पे वैल्यू चीज़ पे ध्यान रखना है। अगर 2 इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है तो आप 1 मान सकते हो। अगर मान लो आपके पास एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल आपके पास 3 है, आप तो आप 2 मान के चल लो। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस केस में आपका आंसर 4 आ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल तो यहाँ दे रखे हैं, फिर p दे रखा है, फिर q दे रखा है, फिर r दे रखा है। तो इस केस में क्या करते हैं, मान लो हम x और y और z में मान लो y को 0 ले लेते हैं और z को भी 0 ले लेते हैं। तो आपके पास x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म। फिर यहाँ से देखोगे p के लिए निकालोगे तो y और z आपने 0 ले रखा है, तो p कितना आ गया आपका -x। इसी प्रकार से यहाँ z खत्म और y खत्म, तो q कितना आ गया आपका x, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी प्लस का x। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस का 3pqr। तो p क्यूब यानी x का क्यूब माइनस का x क्यूब प्लस q क्यूब यानी x का क्यूब प्लस का x क्यूब, इधर भी प्लस का x क्यूब माइनस 3, p की जगह माइनस x, ये इधर x और इधर क्या रखोगे x। तो आप देखोगे कि ये कैंसिल, x क्यूब की वैल्यू कितनी 3, यहाँ से ये माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ x क्यूब की वैल्यू भी कितनी आएगी 3। तो 3 3 9 प्लस 3 कितना 12। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको क्यूब के फॉर्मूले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप क्या करना, आप देखोगे कि इक्वेशंस ज़्यादा हैं, वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, इक्वेशंस कम है, तो आप अपनी तरफ से वैल्यू मानो। शुरुआत करो 0 से। 0 कब नहीं माननी, जब आपकी कोई फॉर्म बन रही हो 0/0 की और इन्फिनिटी की। तो इस केस में आपका आंसर कितना आ रहा है 12, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखोगे आप कि a, b, c और d 4 तो हो गए वेरिएबल, और इक्वेशंस कितनी होगी आपके पास 2। तो हम शुरुआत कर लेते हैं। मान लो किसी को भी आप 0 मान लो, तो d की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, इसका रूल खत्म। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसी प्रकार से जो पहली इक्वेशन दे रखी है a² प्लस b² इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे भी अगर a आप पुट करोगे 1 और b पुट करोगे 1, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपके पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 0। जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपको। जहाँ जहाँ d है उसका तो रोल खत्म, क्योंकि 0 बना देगा। आपके पास क्या बचा, माइनस b और c पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, दोनों को गुणा करा उसका स्क्वायर भी कितना 1, तो 1 प्लस 1 कितना 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन में आपको a, b 2 वेरिएबल दे रखे हैं और इक्वेशन आपके पास a है, 1 है। तो आप क्या कर सकते हो कि एक वेरिएबल को आप अपने हिसाब से वैल्यू मान सकते हो। तो शुरुआत हम 0 से ही करते हैं। तो मान लो मैं b को कर देता हूँ 0, तो b की वैल्यू अगर 0 रखोगे आप, तो इसका रोल खत्म, इसका रोल खत्म, ये रोल खत्म, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है b, इसका रोल खत्म। तो आपके पास क्वेश्चन बच गया √a² का कितना बाहर आएगा a, प्लस यहाँ से भी a किसके बराबर a, तो 2a बराबर 1, तो a की वैल्यू कितनी होगी हाफ। क्वेश्चन में अब जो वैल्यू पूछी गई है 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 इंटू 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, तो गुणा करने पे 1, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कोई क्वाड्रेटिक, कोई 3 पावर वाली इक्वेशन कुछ नहीं बनानी, जस्ट इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी। दिया हुआ है कि a प्लस a² प्लस a³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और आपसे वैल्यू पूछी जा रही है a³ प्लस 1/a। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में पहली चीज़ जो स्ट्राइक करती हुई ये करती है कि कहीं ये a³ तो नहीं है, क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं, ठीक है, कि
अगर ये क्वेश्चन गलत होगा तो सबको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में पहली इक्वेशन दे रखी है, मान लो इस पहली इक्वेशन को मैं a से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय a, तो आपके पास एक पहली इक्वेशन तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब आप a से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ 1/a और कितना 0। आपके पास अब 2 इक्वेशन हो गई है, इनको आपको जस्ट ऐड करना होता है, ठीक है। ऐड किया, इन 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो क्या करते हो, साइन चेंज करते हो, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। आप देखोगे माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, इसी प्रकार से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। आपके पास क्या बचा, ऊपर ए क्यूब, नीचे क्या बचा प्लस का 1/a, यहाँ -1 और -1 यानी कि -2 इक्वल्स टू 0, तो ए क्यूब प्लस 1/a कितना आ जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा चीज़ों को डिवाइड करके और ऐड करना होता है। तो इस वीडियो को, जैसे इस क्वेश्चन में आपका आंसर कितना आया 2। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने कई बड़े बड़े क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से करने का, कैसे सॉल्यूशन करना है, वो चीज़ हमने सीखी। अगले क्वेश्चन में हम, अगली वीडियो में जो क्लास 6 होगी हमारी अलजेब्रा की, उसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि आपको रिजल्ट याद करने हैं। याद क्यों करना है, क्योंकि अगर आप उसके डिटेल मेथड से जाओगे तो बहुत लेंदी अप्रोच रहती है। तो कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि उसी फॉर्म में आते हैं बार बार एग्जाम में, उसी पैटर्न पे आते हैं बार बार एग्जाम में। तो उन पैटर्न को आपको समझना है, क्वेश्चंस को देखना है और जो रिजल्ट है उनको आपको याद करके रखना है, जिससे एग्जाम में आपका टाइम बच सके। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।